बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मुल्क मोहम्मद नवाज सोकी और मेरे नाल इमरान खान चित्राली, ये एस्को के जनरल सेक्रेटरी हैं, रीजन के चेयरमैन हैं। और ये 27 तारीख को बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। ख़ासकर ये पिंडी प्रेस क्लब और मरी रोड पे ये जो कोई हंगामा होगा, ज़ाहिर चीज़ है, जदों ज़ाहिर चीज़ है कि बच्चा नहीं रोंदा तो मां दूध भी नहीं देंदी। इन्होंने को पूछने असी तो एक ही होंदा सी कि बापटा और पता नहीं बिच की ना आए ना एसपीओ ते पता नहीं हुण तो याद भी नहीं रहंदे कि कितने मतलब घमसान मचिया। इमरान साहब को पूछने कि एक ही मसला की। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब। तुसी भाई जी मैनूं ये गल दसो कि तुसी कल 27 नूं यानी कि एहतजाज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मैं पहले तुसां सारियां दा बड़ा मशकूर हाँ और खास कर तुसां दा एक अंदाज भी बड़ा पसंद है। मेहरबानी। उर्दू में बात करेंगे उर्दू पंजाबी पश्तो भी मार लो, कोई नहीं, मतलब पाकिस्तान अपना। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम है आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रोइलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन जी, जिसका मैं रीजन का सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। और इस्लामाबाद जोन से चेयरमैन हूँ। ठीक है। हमें कोई शौक नहीं था कि हम रोडों पे आए और एक नाराबाजी करें और हुकूमत को मुर्दाबाद कहें, लेकिन बदकिस्मती कि रियासत माँ की तरह थी, ठीक है, लेकिन माँ वाला किरदार नहीं अदा कर रही हमारे साथ। ठीक है। तो हम अपने साथ जो हो रहा है जुल्म, उसके लिए कल पूरे पाकिस्तान में हमारा हर कंपनी का डिस्कोज में ऑल ओवर द पाकिस्तान हमने एहतजाज रखा है 27 को। तो आइस्को रीजन जो है वो एक इंशाल्लाह बड़ा एहतजाज प्रेस क्लब पिंडी मरी रोड पे करेगी और वहाँ हम यानी उधर से पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे फिर? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हर कंपनी जो है लाहौर वाले लाहौर में करेंगे। अच्छा, हर जगह पे गुजरा वाला कंपनी जो है वो गुजरा वाला करेगी, फैसलाबाद करेगी, क्वेटा तक हमारे ये कल एहतजाज है। सिंध, सखर, क्वेटा, बलूचिस्तान। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में हो गया? पूरे पाकिस्तान में हमारा। अच्छा, है। लोग तो कहने वापडा वाले खा गए, तुसी मतलब अपना कुछ दस रहे हो जी। बहुत अच्छी आपने बात की है जी। ये वापडा वो महकमा था कि जिसने 1984 या 1983 में इस मुल्क का कर्जा दिया था अपने पैसों से। ठीक है। आपके पास इस वक्त पाकिस्तान में 2 इदारे बचे हैं, ठीक है, जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है। एक था डिस्कोस जो वापडा था और फिर उन्होंने कंपनियां तोड़ के आइस्को, पेस्को, लेस्को, गैस्को, आईपीपीज तो पता नहीं की बन गया। और एक इदारा हमारा पेट्रोलियम का था। अब मैं टीवी पे सुन रहा था कि उसके बारे में भी कह रहे हैं कि जी पेट्रोलियम के भी 2 शोबों को हम प्राइवेट करेंगे। नहीं, शोबा छोड़ तो कोई नहीं रहा, तालीम नू भी बेच रहा नो, मतलब अस्पतालों नू भी, मतलब दवाइयां तक जा रहा हूं, तो कोई नहीं लभदी शायद बात तुसी आप। अब इन्होंने कहा जी कि हमारी जो पूरे पाकिस्तान में जो प्रॉफिट कमा रही है कंपनी है, उसमें आइस्को टॉप पे थी, गेपको थी, लेस्को थी और फैसलाबाद फेस्को थी। अब बदकिस्मती है कि जो चीजें नकारा हो तो उनको बेचा जाता है। जो कामयाब पाकिस्तान की कंपनीज थी उनको कह रहे हैं कि जी हम बेचेंगे। और जिन खरीदने वाले भी तो आप ही होंगे ना। ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। पहले तो ये बताया जाए कि खरीदने वाले कौन है। हाँ, ये बहुत अब आवाम के सामने ये भी रखा जाए कि ये आईपीपीज के मुआहदे किन के साथ हुए और किन लोगों ने किए हैं। वो तो यार काफी दिनों से मतलब चल भी रहा है कि 40 बंदे हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में हाईजैक किया हुआ, मतलब है। तो अब सूरत हाल तो ये कि ये चाह रहे हैं कि हम ये जो थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान में रह गया सिस्टम, इसको भी बेचें और भाग जाए। इन्होंने लंदन में बेशुमार जायदादें बनाई हुई हैं, इनकी यूरोप में जायदादें। ये तो सर्जरी कराने भी आपको पता है कि यूरोप जाते हैं। नहीं, वो तो खैर हर एक बच्चे को भी पता है, जब इन पे केस होते हैं तो इनके प्लेटलेट्स होते हैं, कोई लक भी नहीं सीधा होना, कोई खूंडिया ते टुरदे जनाब, और कोई जनाब मनुष्य व्हील चेयर ते टुरने। जो एक मजे की अगर हुकूमत आंदी तो फिर बिल्कुल घोड़े नहीं तरह होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जी। हमारा अब आइस्को की मैं आपको मिसाल दूं जी कि हमारे पास टाइम 54% स्टाफ जो है वो कम है। अच्छा। जिस हमारे 12,000 पे एक सब डिवीजन थी जिसको 100 मुलाजिम चलाता था यार्ड स्टिक के मुताबिक। अब वही सब डिवीजन हमारी 55,000 हमारा और 60 और 65,000 हमारा कंज्यूमर पहुंच गया। और स्टाफ कितना है वो 100 से कम हो गए, 60 पे आ गया है, 50 पे आ गया है। यानी कुछ बेचारे की डेथ हुई, कुछ पेंशन चले गए, फिर आगे भर्तियां कोई नहीं। हमारा तो वो इदारा था जैसे फौज में आप एक खेप तैयार करते हैं, रिक्रूट भर्ती करते हैं, फिर वो आगे जाके सिस्टम को चलाता है। बिल्कुल ऐसे ही था। हमारा एक लाइनमैन तैयार होते हुए, एएलएम तैयार होते हुए 10 साल लग जाते हैं।
अच्छा। 10 साल बाद वो आपका लाइन मैन बनेगा जो सिस्टम को चलाएगा। इन्होंने 2016 से हमारी भर्तियों को रोका हुआ है। अभी 55 साल से ज्यादा के हमारे जो लाइनमैन जो रिटायरमेंट के करीब है, जिनके 2 साल या 1 साल रह गए, वो लाइनों पे चढ़ रहे हैं। कल हमारा एक लाइनमैन सुखो का शहीद हुआ दुलताला का। अच्छा। तो हम तो लाशें उठा उठा के थक गए हैं। हम आपको क्या बताएं कि वो 55 और 56 और 57 साल का लाइनमैन जब ये 42-45 फुट है, वो चीज तो नहीं रहनी ना, मतलब इतनी हाइट पे जाना। जब लाइन को ठीक करता है तो फिर उसको हार्ट अटैक भी आएंगे, उसको करंट भी लगेगा। और बहुत सीधा सिस्टम है जी। किसी हुक्मरान ने, किसी मिनिस्टर ने कभी तवज्जो नहीं दी कि इस इदारे को आगे की तरफ लेके जाने के लिए इसका हल क्या है। कभी भी नहीं हुआ। हमेशा ये आए, इन्होंने इस इदारे को खाया है। कभी रोशनी बनाई है, कभी किस कंपनी के नाम से बनाया है, और इन्होंने अवाम का सत्यानाश कर दिया है। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, हमारे बिल में 4000 होगा हमारा अपना वापडा का, जिसमें 8000 का आपका टैक्स होगा। अब हमें भी नहीं पता कि वो टैक्स किस चीज का है। अच्छा। आपको वापडा मुलाजिम भी बता सकता है कि वो टैक्स किस चीज का है। मतलब बड़े बड़े चैनलों पे लोगों ने कहा कि ये टैक्स का तो हमें नहीं पता चला जी। तो फिर आप ये बताएं, अवाम से मैं एक बात सामने रखूंगा, फिर कौन है इस इदारे को खराब करने वाले, इस इदारे को तबाह करने वाले, और इस अवाम का खून निचोड़ने वाले कौन लोग हैं? सर एक बात है, आप भी हमसे हैं, हम भी आपके भाई हैं। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कोई भाई बापटा में है, कोई सुई गैस में है, कोई किस जगह पे है। बिल तो आते हैं ना, लेकिन ये जो मतलब बेहंगम किस्म के टैक्स हैं, आप इन पे कभी बोले हैं? क्योंकि आपके पास तो कोई सीट है ना, आप क्यों नहीं बोलते हो? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया जी। पहले तो बात है कि हमें खुद पता नहीं है टैक्स किस चीज की। आपको खुद भी नहीं पता? हमें खुद नहीं पता तो ये टैक्स कहां से आता है? ये तो हमारे इंजीनियर को नहीं पता, हमारे सीईओ को नहीं पता। ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बताए कि टैक्स, या वजीर हमारा बताए जो आज। मेरे भाई, आप एक लीडर हैं, आप एक हैसियत रखते हैं, आपको ही नहीं पता तो ये जा कहां रहा है? आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। मैं मजदूर का नुमाइंदा हूँ। मैं मजदूर की परेशानियों पे, मुझे इससे क्या लगे कि टैक्स कौन ले रहा है, ये तो एफबीआर जाने। और इस मुल्क की आवाम बाहर निकल के पूछें कि ये बिलों में टैक्स किस चीज का ले रहे हैं। बिजली के तो पैसे हम दे रहे हैं, बिजली हम जला रहे हैं, लाइट आ रही है, हम उसके पैसे दे रहे हैं, टैक्स किस चीज के? इस टाइम आवाम को भी हमारे साथ निकलना पड़ेगा। और आप यकीन माने कि इस टाइम आवाम हमारे साथ ना निकली तो के इलेक्ट्रिक का हिसाब होगा, फिर ना आपकी बिजली को ठीक करने आएगा, ना आपको और कुछ होगा। ये बेहंगम छोड़ देंगे सब कुछ। मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस बात को समझें, और मेरे लाइनमैन और मेरे मीटर रीडर और मेरे स्टाफ से ना उलझे। अब तो बदकिस्मती है कि इन्होंने हमें इतना अजीब किस्म का एक बना के पेश कर दिया कि शायद वापडा के लोग बैठ के, वापडा के मुलाजिम, वापडा के इंजीनियर बैठ के, या वापडा के सीईओ बैठ के बिल बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है। ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, और ये बिल्कुल नाजायज पॉलिसी है। ये अवाम के साथ ज्यादती कर रही है, और सिर्फ इसका एक मकसद है। मकसद ये है कि अवाम के दिल में हम मुलाजमीन के लिए नफरत डाली जाए, और इस इदारे को औने पौने दामों अपने लोगों को बेच दिया लो। बिल्कुल ये जी। लेकिन ये आपसे मैं पूछता हूं कि ये जो पिछले दिनों में जमात इस्लामी वालों ने भी कोई धरना दिया था इस बारे पे, बिलों के बारे में, तो आप उनके हक में हैं या हुकूमत के हक में हैं? क्या हुआ? हम तो अपनी आवाम के हक में। अभी तो हमें अपने लाले पड़े में। अच्छा। कि ये अब हमें बेचने के लिए जा रहे हैं। अब जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मुनाफा, तो फिर आपने करना था ना, जब जमात इस्लामी वाले बैठे थे तो आप भी बीच में शामिल होते हैं ना, कि नहीं? जी, वो सियासी, चूंकि हम शुरू से किसी सियासी जमात के साथ नहीं रहे। हमारी 1937 से तंजीम बनी हुई, हमने आज तक किसी सियासी जमात के साथ नहीं है, और कल भी किसी के साथ नहीं होंगे। हम अपने इदारे के साथ हैं। अपने इदारे को बचाने के लिए हमने 27 तारीख को प्रेस क्लब पिंडी में एक एहतजाज रखा है, और यही बताने के लिए कि औने पौने दामों आप गैरों को ये कंपनी बेच रहे हैं। और हम तो ये समझते हैं गैरों को नहीं, ये अपने चाचे मामों को बेचेंगे और कमीशन लेंगे अपना। लेकिन आपने पिंडी में रखा है, तो ये नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, लोग दूर दराज से नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद। ये सवाल आपका बहुत अच्छा था, क्योंकि पिंडी को इसलिए डिसाइड किया है, पूरा रेंजन बनता है कि वो पिंडी हर लिहाज से आप समझते हैं मुझसे ज्यादा। मरी रोड को भी इसलिए किया है। इससे पहले हमारे जब, यानी इसका मतलब है कि मरी रोड पे कोई ना कोई दमादमास्त कलंदर होएगा। जी, हम तो अपने मुल्क के वफादार लोग हैं जी। हमने कोई दमादम मस्कलंदर नहीं करना, लेकिन इंशाल्लाह हम इन हुक्मरानों नहीं, लेकिन कुछ तो करना है ना, बताना तो है ही ना। हम इन हुक्मरान, आप बड़े आप खुलते नहीं है, लेकिन अंदर बहुत कुछ है। हम अपने हुक्मरानों को अपनी आवाज पहुंचाएंगे कि ये वापडा इदारा लावारिस नहीं है। इसके 1.25 लाख मुलाजिम जो किसी वक्त में
1.5 लाख थे, 1.25 लाख मुलाजिम। इससे पहले भी इसी गवर्नमेंट ने देखा है, हम 10,000 मुलाजिम जब लेकर डी चौक पहुंचे थे तो फिर काठमांडू से साहब ने फोन किया था कि आए हमारे साथ बैठें। तो हम आपको वाजे बताना चाहते हैं, हम कल से एक तहरीक का आगाज शुरू कर रहे हैं अपने इदारे को बचाने के लिए। हम प्रेस क्लब पिंडी वहाँ एहतजाज करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। पूरा पाकिस्तान कल सरापा एहतजाज होगा वापडा के मुलाजमीन, और अगर इन्होंने हमारी बात ना मानी तो हम सारे पूरी तैयारी के साथ डी चौक आएंगे। उधर से फिर यानी इधर का रुख करेंगे। हां ए होई ना गल, मैं बड़ा समझ रहा कि यार मतलब नेशनल प्रेस क्लब नु छोड़ के इंशाल्लाह के ख्याल है अवाम भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ वैसा कोई? जी, अवाम को मैं मैसेज भी देना चाहूंगा आपके चैनल के तरफ से कि अवाम भी निकले हमारे साथ। हम सिर्फ अपना मुकदमा नहीं लड़ रहे। ठीक है, आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, ये मुल्क के दिफाई इदारे जो हैं, आप इस्लामाबाद में देख लें, इनको हम बिजली देने वाले हैं, हम सरकारी मुलाजिम हैं, हम मुहाफिज हैं। कल को प्राइवेट लोग आके, कौन लोग आएगा और कैसे सिस्टम को चलाएंगे, तो क्या महफूज रहेगा ये सिस्टम? इमरान साहब ये दसो कि कल 27 ਤੋਂ यानी तुसी शुरू कर रहे हो, अगर वो ये गल फिर तुसी कहते हो डी चौक तक मंसूबा अगर ना हुआ तो अगला लाया मुल्क है। मैंने आपसे जैसे गुजारिश की कि इससे पहले भी इन्होंने हमें ये चेक करने हैं, हम पूरे पाकिस्तान में यानी गल एंड ते मेरा ख्याल है डी चौक ते नजर रखी हुई। मैं उम्मीद करूंगा कि डी चौक की नौबत नहीं आएगी। डी चौक की नौबत आई तो हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। बहुत शुक्रिया जी। फिर उसके बाद अगर इससे आगे का स्टेप लेना पड़ा, बटन भी हमारे पास है। और मैं आपको आखिरी बात बताता चलूं कि हमारे सिस्टम को दुनिया का कोई इंजीनियर नहीं चला सकता। मैं ये आपको चैलेंज के साथ कहता हूं। क्यों जी, ये क्या बात हुई? मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं। वजह कि ये जो सिस्टम है ये जब का लगा हुआ है तब का लगा हुआ है, यानी इसने कुरु तुसी हो और इसको चलाने वाले भी हम लोग हैं। अच्छा, और इस सिस्टम ये तो बड़ी खौफनाक गल दसी ने। ਇਹਦਾ मतलब है कि फिर ਅਸੀਂ भी ग्रामां ਦੇ जुलां को खुली जाई थे, क्योंकि शहरों में तबाते हम जिस वेले आ गया तबाते नहीं, इंशाल्लाह उस तक नौबत नहीं पहुंचेगी। अच्छा चलो, हम लोग अपने इस मुल्क के मुहाफिज लोग हैं। नहीं लेकिन मुहाफिज हैं तो कुछ ना कुछ तो फिर करोगे आप लोग। हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हमें हुक्मरानों को इंशाल्लाह ये काम भी नहीं करने देंगे। और ये वापडा की तारीख है, जब जब इन्होंने डिस्कोज को बेचने की कोशिश की है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, तो उसके बाद गवर्नमेंट नहीं रही। और मैं अब भी यकीन से कहता हूँ ये गवर्नमेंट भी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। तो नाजरीन आप ये हिसाब लगाएं कि एजुकेशन यानी मतलब जड़ा है तालीम का इदारा 35,000 स्कूल वो फरोख्त कर रहे हैं। मतलब कोई जगह इन्होंने कुछ कोई जगह छोड़ी, PIA भी बेचो जी, अच्छा जनाब स्टील मिल भी बेचो जी। यार कोई इदारा रह गया जड़ा कि मतलब बेचने तू रह गया, तो पैसा कितने जा रहा है ये कोई पता नहीं लग रहा। बहरहाल नेक दुआवां दे नाल सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।